असलकुम, दिस इज़ उमर अली एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। तो फाइनली वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा में लेटेस्ट जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है 2024 के लिए। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या आपकी एज होनी चाहिए और कितना आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। बेसिकली वापडा में अगेन अनाउंसमेंट हो चुकी है जॉब्स की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपके पास तालीम नहीं है फिर भी आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी तालीम मैट्रिक है देन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी तालीम एफएससी या बीएड एमए बीकॉम या आपने कोई भी बैचलर्स डिग्री की हुई है देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब्स में। अगर आपने इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा, मैकेनिकल का डिप्लोमा या आपने कोई भी बैचलर्स डिग्री 16 साल या 18 साल की मास्टर्स की हुई है देन ये जॉब्स आपके लिए हैं। अगर आप डिसेबल हैं इनके लिए भी कोटा है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके वालिद साहब या वालदा इनमें से कोई भी अगर वापडा में जॉब कर रहे हैं देन आप उनके थ्रू भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर के थ्रू। अगर आपका कोई रिलेटिव वापडा में था, उनका इंतकाल हो चुका है देन उनके प्लेसमेंट पे भी आपको ये जॉब वगैरह मिल सकती हैं। चलते हैं अभी हम इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की तरफ। सबसे पहले हम आपको अच्छे तरीके से इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताते हैं ताकि आप जब खुद से भी इसको गो थ्रू करें तो आपको इतनी मुश्किल ना हो। ठीक है, आप देख सकते हैं कि वापडा इनवाइट एप्लीकेंट फॉर अ सूटेबल एलिजिबल कैंडिडेट्स अगेंस्ट द फॉलोइंग पोस्ट इन द ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर हैडल कश्मा ऑन द रेगुलर बेसिस। सबसे पहले अगर पोस्ट की बात करें तो टर्बाइन ऑपरेटर की जॉब है जो कि बीपीएस मतलब सरकारी नौकरी जो कि 16वें स्केल की जॉब है। इसके लिए आपकी जो तालीम होनी चाहिए वो आपकी डीएडी डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर एज की बात कर ली जाए तो आपकी 18 से 30 साल एज होनी चाहिए और कोटा जो केपीके वाले हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर नंबर सेकंड पे आ रहा है सेनोग्राफर की जॉब है जो कि ग्रेड 2 जो कि 14वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक है। आपकी सेकंड डिवीजन में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और आपको एमएस ऑफिस आनी चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड 40 मिनट में आपको मतलब 40 अल्फ़ाबेट्स आपको 1 मिनट में लिखने आने चाहिए और सर्टिफिकेट आपका एमएस ऑफिस में होना चाहिए और आपको इंटरनेट वगैरह ईमेल करना आना चाहिए और कंप्यूटर का यूजेज पे आपको आना चाहिए। जो एज की बात कर लें तो 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। जो पंजाब से हैं वो इन जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है जूनियर स्टोर कीपर की जॉब है जो कि 14वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक है। अभी जिन मेरे बहन भाइयों की मैट्रिक की हुई है और डिप्लोमे के साथ वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी एज है वो 21 से 33 साल है। इसमें ऑलरेडी एज रिलैक्सेशन इन्होंने दे दिया है तो आप 5+ ऐड करते जाएँ। मतलब अगर ये 18 से 30 है तो मतलब 18 से 35 है, 18 से 35, 21 से 37। पंजाब के लिए जॉब है ओपन मेरिट 1। ठीक है। फिर आ रहा है नंबर 4 पे जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल की जॉब है जो कि 14वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 3 है। आपके पास का 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में और रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज की बात की जाए तो 18 से 35 साल है। 5 साल में इसे प्लस कर रहा हूँ एज रिलैक्सेशन फॉर यू। पंजाब में 2 हैं और सिंध रूरल के लिए 1 है। फिर आ रहा है नंबर 5 पे जूनियर टेक्नीशियन की जॉब है इंस्ट्रूमेंट की जो कि 14वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो एक है। आपके पास 2 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का और रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा होना चाहिए और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एज की बात करें तो 18 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए और पंजाब ओपन 1। फिर आ रहा है मिलर की जॉब है जो कि 14वें स्केल की जॉब है जो कि 2 हैं। आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, सेकंड डिवीज़न में होनी चाहिए, ये सारा पढ़ लीजिएगा और आपकी जो एज है वो 18 से 35 साल होनी चाहिए। पंजाब के लिए 1 है। वापडा ईसीओ पंजाब के लिए भी 1 है। फिर आ रहा है ट्यूनर की जॉब है जो कि 14वें स्केल की जॉब है जो कि 1 है। आपके पास पोस्ट मैट्रिक अगर आपने की हुई है या 2 साल का आपके पास स्टेट सर्टिफिकेट है मैकेनिक्स में देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मैट्रिक 3rd डिवीज़न से भी की हुई है देन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मेट्रिकुलेशन प्लस
6 साल का कोई भी सर्टिफिकेट है इसमें मैकेनिस्ट में आप देन अप्लाई कर सकते हैं 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ। और उसके साथ अगर आपके पास मैट्रिक है प्लस में आपके पास इक्विवेलेंट RPL रिकग्नाइज फॉर पीरियड लर्निंग फ्रॉम मेनी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया हुआ है देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इन्होंने 2-3 ऑप्शंस रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। नोट आपके पास स्किल टेस्ट विल बी एप्लीकेबल, जो भी आपका स्किल है ना इसमें वो आपकी लाजमी उसका टेस्ट लाजमी होगा। एज वो आपकी 18 से 30 साल होनी चाहिए, पंजाब के लिए एक है। बिल नंबर 8 की बात करें तो सीनियर क्लर्क की जॉब है जो कि 13वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो एक है, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दिया। जिन मेरे बहन भाइयों ने BA या BSc किया हुआ है वो इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। जो भी BA BSc 2 साल के इंटर के बाद जिन्होंने भी किया हुआ एटलीस्ट सेकंड डिवीजन से उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई हो, 3 साल का 3 महीने का उनके पास MS ऑफिस का सर्टिफिकेट हो देन वो अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 से 35 साल है, पंजाब के लिए एक सीट है। पिकानियर ऑपरेटर की जॉब है जो कि 11वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो एक है, आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए प्लस में 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैवी मशीन ऑपरेटर का। और अगर उसके बाद इन्होंने और एक और ऑप्शन रखा है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए प्लस में RPL रिकग्निशन ऑफ पीरियड लर्निंग का होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कार्नर ऑपरेटर का फॉर एनी डिप्टी, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इन्होंने ये कहा कि स्किल टेस्ट जो भी आपका वो लास्ट में लिया जाएगा। एज की बात करें जो 18 से 35 है वही आगे आप देख लीजिएगा। फिर नंबर 10 पे आ रहा है लोअर प्रेशर वेल्डर की जॉब है जो कि 11वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 2 है। इन्होंने भी देख सकते हैं कि इन्होंने 4 ऑप्शंस रख दिए। अगर इन चारों में से कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट सेम होती है, मैच होती है तो देन आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ एज की बात की जाए तो 18 से 35 साल है। वापडा ECO पंजाब में एक है, KPK ओपन मेरिट एक है। जूनियर क्लर्क कम कंप्यूटर टाइपिस्ट की जो कि 11वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 6 है। अभी जिन मेरे बहन भाइयों ने मैट्रिक की हुई है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। HSCC इंटरमीडिएट कम एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न, और आपकी 1 मिनट में आपको 40 अल्फ़ाबेट्स लिखने आने चाहिए, और आपके पास 3 महीने का MS ऑफिस का सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। अगर एज की बात की जाए तो 18 से 35 साल है। ओपन मेरिट की अगर बात की जाए तो एक है, पंजाब में एक है, सिंध रूरल में एक है, सिंध अर्बन में एक है, KPK में एक, बलूचिस्तान में एक। फिर ऑटो इलेक्ट्रिशियन की जॉब है। देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने वापडा में अनाउंस हुई है। मैं आपको 1 बाय 1 सब बताऊंगा। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। ऑटो इलेक्ट्रिशियन की जॉब है जो कि 9वें स्केल की जॉब है। 3 वैकेंसीज़ है। आप अगर XNOC मैट्रिक हैं, अगर आपने किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है 5 साल के और आपको पास ऑटो इलेक्ट्रिशियन इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑटो बॉडीज़ का है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात की जाए तो 18 से 35 साल है और ये इनकी रिक्वायरमेंट है। फिर आ रहा है कुक की जॉब है जो कि 8वें स्केल की जॉब है, जो कि एक है। अगर आपने मिडिल किया हुआ है 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ देना आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर 14 पे आ रहा है पेंटर की जॉब है जो कि 7वें स्केल की जॉब है, जो कि एक है। आपने अगर मैट्रिक किया हुआ है सेकेंड डिवीज़न में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट की जॉब है जो कि 7वें स्केल की जॉब है, जो कि 6 पोस्ट हैं। आपने अगर मैट्रिक किया हुआ है साइंस में एटलीस्ट मतलब बायोलॉजी है सेलेक्ट किया हुआ है 60% मार्क्स के साथ आपने क्लियर किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है इलेक्ट्रिशियन की जॉब है जो कि 7वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 2 हैं। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है प्लस में कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट्स है और एक्सपीरियंस के साथ देना आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिशियन में। फिर आ रहा है मासून जो कि 7वें स्केल की जॉब है, जो कि एक है। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है सेकंड डिवीज़न के साथ और क्लियर है आप प्रोफेशनसी टेंस में देना आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज की बात की जाए तो 18 से 30 साल है। फिर सुपीरियर की जॉब है जो कि 7वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 3 है। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है सर्वेइंग का तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है ट्रेसर की जॉब है जो कि 7वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 1 है। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है ड्राइंग एज ऑप्शनल सब्जेक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम HEC रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से देना आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एट दी एंड जो 20 है वो ड्राइवर की जॉब है जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 6 हैं, जो कि आप 6वें स्केल की जॉब है जो कि 4 है। पर्सनल होल्डर लाइट ड्यूटी व्हीलचेयर लाइसेंस विथ 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए आपका, और मिडिल पास क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, और एज जो है वो 25 से 40 साल होने चाहिए। आप सारे इसमें 5 एज रिलैक्सेशन ऐड कर लीजिएगा। KPK के लिए 1 है, सिंध रूरल के ओपन के लिए 1 है और पंजाब के लिए 1 है।
ठीक है, ये हमने आपको बता दिया कि कौन कौन सी जॉब्स ऑफ़र हो रहे हैं। अभी थोड़ा हम इसे स्क्रॉल डाउन करके ये चीज़ें भी आपको क्लियर करके देन हम आपको बताते हैं कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। इनकी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं। ये इन्होंने बता दिया, जनरल एक एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी गिवन मी इंक्लूडिंग एज लिमिट। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा एप्लीकेंट विल बी कैलकुलेट ऑन द लास्ट डेट ऑफ द रिसेंट एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है जी। बाकी आप देख लीजिएगा इनके सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हों। आपने जो एप्लीकेशन अभी कैंडिडेट्स विल बी शेल पे, आपने इनकी फ़ी पे करनी, जो माइनर्स ये 200 रुपये, वो हम आपको बताते हैं कि आपने किस तरीके से पे करनी है। और जी बेहतर है, ये सारी इनकी एडवर्टाइजमेंट हमने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। अभी हम चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं कि हमने अपने क्रोम ब्राउज़र पर सर्च किया हुआ है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा। आपने सिंपली इधर आ जाना है। इधर आने के बाद आपने चले जाना है करियर्स पे। जब आप करियर्स पे आ जाएंगे तो हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये वाली कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इस वेबसाइट का। मैं इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप डायरेक्टली भी इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। और उसके साथ हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया। आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करके हमारी सर्विसेज वगैरह ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सारी वही जॉब से टर्बाइन ऑपरेटर, सेनोग्राफर जॉब, जूनियर स्टोर कीपर, जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक, जूनियर टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट, मिलर, ट्यूनर, ड्राइवर, जैसे ड्राइवर होगा, ट्रेसर होगा, सुवेरियर, मौसम, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रीशियन, असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट, ये सारी वही जॉब्स हैं। ठीक है, जो इनकी लास्ट डेट है वो आपने अप्लाई करना है 11/12/2023, मतलब 12वें महीने की 11 तारीख से पहले आपने अप्लाई कर देना है। टाइप रिक्वायरमेंट टेस्ट, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेस्ट है वो आपसे लास्ट में लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम करना चाह रहे हैं टर्बाइन ऑपरेटर, जो कि 16वें स्केल की जॉब है, आपने सिंपली हमने इस पे व्यू पे चले जाना है। व्यू पे जाने के बाद हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये टर्बाइन ऑपरेटर जो कि 16वें स्केल की जॉब है। अगर आप इसकी एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो आपने व्यू एड पर चले जाना है। हमारी जो भी वीडियोज़ होती है वो उसको डिटेल में हम बनाते हैं ताकि हम आपको प्रूफ के साथ बता दें कि हम आपको जो भी चीज़ें बताते हैं इनकी वेबसाइट से बताते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताते। ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने आपको डाउनलोड करके रीड करके बताई, आप देख सकते हैं। देन आपने सिंपली चले जाना है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। आपने इनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है तो मैं इसे ओके कर देता जी, मैं इसे ओके कर देता हूँ। देन मैं ओपन कर लेता हूँ इस फॉर्म को। इस फॉर्म को ओपन करने के साथ आप देख सकते हैं कि मेरे पास इनका ऑफिशियल फॉर्म ओपन हो चुका है जी। देख सकते हैं कि आप एप्लीकेशन फॉर्म वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा, जो कि मेरे पास जो भी जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, आपने उस पर आ जाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं करना चाह रहा हूँ इस पे अप्लाई, जूनियर स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं व्यू पे आ जाऊँगा। व्यू पे आने के बाद मैं इसका हर एक का एप्लीकेशन फॉर्म का जो अलग अलग है, आपने यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करके मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं इसे ओपन विथ कर लेता हूँ क्रोम में। अच्छा, इसका देख सकते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा। ये मैं आपको डाउनलोड करने का एक ही मकसद है कि जूनियर स्टोर कीपर जो कि 14वें स्केल की जॉब है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टर्बाइन ऑपरेटर जो कि 16वें स्केल की जॉब है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेम है, ये चीज़ चेंज होगी। फिर आपने अगर ऑनलाइन डिपॉजिट करना है, आप अल्फला, HBL, ABL, हबीब मेट्रो के ज़रिए भी अप्लाई पे कर सकते हैं ऑनलाइन भी, और जाके भी जो भी ब्रांच कोड होगा वो, और आपकी डिपॉजिट डेट आपने यहाँ पे लिख देनी है। अभी हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं कि आपने किस तरीके से फॉर्म फिलअप करके इनको पोस्ट कर देना है या TCS कर देना है। बेहतर यही कि आप पोस्ट कर दें ताकि उसमें ख़र्चा भी कम आता है। टेस्ट सिटी जो भी आपके करीब लगे, आपका टेस्ट सिटी आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो भी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है आपने वो यहाँ पे लिख लेना है। जो भी जिस सूबे का भी आपका वो है प्रोविंस का डोमिसाइल आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। याद रखें ये ऑल ओवर द पाकिस्तान के लिए जॉब्स हैं, तो आपने बेफिक्र होकर अप्लाई करना है। आपने अपनी यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ पिक्चर जो फ्रेश है आपने वो यहाँ पे लिख लेनी है। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन अ ब्लॉक लेटर। इन अ ब्लॉक लेटर का मतलब आपने बड़े अल्फ़ाबेट्स में अपना फिलअप कर देना है फॉर्म। सबसे पहले आपने अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम, अपना CNIC नंबर, अपनी एज, डेट ऑफ बर्थ, आप शादीशुदा हैं या नहीं, अपना पोस्टल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, सेल नंबर और ईमेल इफ़ एनी तो लिखा हुआ है, मतलब आपने लास्ट में अपना मोबाइल नंबर और अपने ईमेल एड्रेस, ये दोनों चीज़ें लास्ट में देनी होती हैं। मैं अपने हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यही बताता हूँ कि आपने ये दोनों चीज़ें लास्ट में देनी होती हैं, ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह आती है टेस्ट की या इंटरव्यू की या सिलेक्शन की, आपको इन्हीं के थ्रू पता चलती है।
नो टिक ओनली द सर्कल ऑफ ईच, अगर आप मुस्लिम हैं तो ठीक है, नहीं है तो नॉन कर दें। अगर आप माजूर हैं तो ठीक है, नहीं अगर कौन से जेंडर है, आप मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। अगर आप में से कोई भी आपका पर्सनल जो रिलेटिव है आर्म फोर्सेस में है या नहीं, आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। आप आपकी सर्वेंट वाइफ सन ऑफ आपका जो भी है आप उसमें हैं, आपका बेटा या बेटी कोई सर्वेंट सिविल सर्वेंट है तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका गवर्नमेंट सर्वेंट है कोई, आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने यहाँ पे शेड्यूल कास्ट बुलेट्स नो कर दें, भले आप चाइल्ड कोटा के लिए कर रहे हैं। आपने एडवर्टाइजमेंट रीड करके ना आपने इसको देख लेना है। नंबर सेकंड पे आ रहा है हमारे पास एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। नोट इन केस ऑफ द इनकम्प्लीट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन योर एप्लीकेशन शिल नॉट बी डिक्लाइन शेल बी डिक्लाइंड। अगर इन्होंने ये साफ साफ बोल दिया कि अगर आपकी एप्लीकेशन सही नहीं होगी तो वो डिक्लाइन कर दी जाएगी। सबसे पहले आपने अपने एसएससी के मार्क्स, एचएससी के मार्क्स, जो भी तालीम आपने जितनी भी की हुई है आपने वो यहाँ पे इंटर कर देनी है। फिर आ रहा है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का। अगर आपने कहीं से भी कुछ भी काम किया है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन टाइप कौन सी थी, नाम उसका, आपकी कौन सी पोजीशन थी, क्या टाइम से लेके कितना टाइम आपने काम किया है वहाँ पे। फिर आ रहा है अंडरटेकिंग। आपने यहाँ पे अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम, यहाँ पे अपना सिग्नेचर, डेट और थंब आपने लेफ़्ट साइड का अंगूठा लगा देना है। जो आपने डॉक्यूमेंट्स जिनको भेजने हैं उनके साथ आपने यहाँ पे टिक करके आपने एक तस्वीर अटेस्ट करके भेजनी है। ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट आपने भेजनी है और कॉपी ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द बैक साइड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। कॉपी ऑफ CNIC कॉपी जो भी आपकी उस वो आपने कर देनी है, फ़ोटोकॉपी करके इनके साथ में भेज देनी है। आपने ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। उसको पढ़ने के बाद आपने इनका ये जो नीचे कटिंग है इसको काट के आपने ये वाला जो एड्रेस है ये यहाँ से कट करके आपने जो भी लिफाफा या टीचे से पोस्ट करके उसके ऊपर लगा के इस एड्रेस पे सेंड कर देना। फिर आ रहा है ओपन टेस्टिंग सर्विस। आपने इधर लिख देना है कि आपने किस तरीके से पे करना चाह रहे हैं। HBL का, बैंक अल्फला के थ्रू, जिस बैंक के थ्रू आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने वो यहाँ पे लिख के अपना नाम लिख के अपने वालिद साहब का नाम लिख के अपना CNIC नंबर आपने अप्लाइड फॉर इसके लिए लिख के अपने बैंक में जाके सिंपली जमा करवा देना है। और इसकी आपने एक ओरिजिनल कॉपी और एक आप अपनी ये बैंक कॉपी हो जाएगी, ये OTS कॉपी। इसकी आपने इधर लिखा होगा कि आपने कौन सी कॉपी आपने इनको भिजवानी है। इन्होंने बोला है ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट, ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट आपने इनको भिजवा देनी है और एक फ़ोटो कॉपी करके आपने अपने पास भी रख लेनी है। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।